सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डेवलपमेंट हुई, बानी तहरीक का जमानतों का मामला जो इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट से आया था, कल जज साहब आए लेकिन डेवलपमेंट कुछ खासी समात उस पर ना हो सकी, आज क्या हुआ जरा उस पर बताइएगा हमें। देखिए, बिल्कुल इमरान खान के 9 मई से मुतालिक 8 मुकदमात हैं जिस पे इस वक्त वो जुडिशल रिमांड पे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानतें मुस्तरद की थी, अपीलें सुप्रीम कोर्ट में आई थी। इसी अगस्त के महीने में 4 समातें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक नतीजा इसलिए सिफर है कि ना तो प्रोसिक्यूटर की जानिब से ना ही इमरान खान के वकील की जानिब से अभी दलाइल के लिए कोई एक फिक्रा बोला गया है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात होती रही हैं, लेकिन आज की जो समात थी, इमरान खान के वकला पहुंचे, उनकी बहनें पहुंची, कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था। तो जैसे ही समात का आगाज होता है तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं इस हवाले से पंजाब के जुल्फकार नकवी साहब, उनके हवाले से उनके मुआविन वकील बताते हैं कि उन्हें हो चुकी है फूड पॉइजनिंग, जिसकी वजह से वो इस वक्त अस्पताल में एडमिट हैं। लिहाजा 1 हफ्ते का इल्तवा दिया जाए इस मुकदमे में, जिस पर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी फरमाते हैं कि 1 हफ्ते का इल्तवा नहीं दिया जाएगा। केस की समात अब कल दोबारा सुबह 10:30 बजे होगी। अब मुआविन वकील की जानिब से दोबारा कहा जाता है कि मेरी अभी स्पेशल प्रोसिक्यूटर से फोन पर बात हुई है, वो इस वक्त अस्पताल में दाखिल हैं, वो अगले हफ्ते के लिए यहां पर अदालत में नहीं आ सकते। जिस पर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ऑब्जर्वेशंस देते हैं कि अल्लाह खैर करेगा, कल तक वो ठीक हो जाएंगे, वो कमरा अदालत में आएंगे, जिसके बाद केस की समात जो है। अच्छा, एक बात वसीम, मैं तुम्हें वो ठीक है अगर कल हो, लेकिन मेरे पास इत्तलात ये आई हैं कि आज बानी तहरीक इंसाफ की बहनें भी जो हैं वो रोस्ट्रम पर आकर कुछ बोलना चाह रही थीं। क्या ऐसा वाकया हुआ और उन्होंने कुछ कहा? देखिए, बिल्कुल समात का जैसे इख्तिताम होने लगा तो सलमान सफदर साहब, इमरान खान के वकील, उन्होंने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को मुखातिब करते हुए कहा कि मेरी एक इस्तदा है। इमरान खान की नाम तो नहीं लिया गया, कहा गया कि जो अक्यूज्ड हैं उनके फैमिली मेम्बरान यहाँ पर मौजूद हैं, वो यहाँ पर बात करना चाहते हैं। जब वो ये बात कर रहे थे तो इमरान खान की जो तीनों बहनें हैं वो अपनी नशिस्तों से उठी और रोस्टम की तरफ आगे बढ़ ही रही थी कि चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की जानिब से ये कैटेगोरिकली कहा गया कि हम सिर्फ मुलजिम के वकला को सुनेंगे, फैमिली में से किसी को बात करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिसके बाद ये बेंच जो है वो फौरन उठ गया और समाज जो है वो कल सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी हो गई। अच्छा वसीम, जाते जाते मुझे ये बता दीजिएगा कि एक खत जो है, वैसे खतों किताबत की वजह से हमारी एक कोर्स जो है वो काफी पॉपुलर रही, एक और खत लिखा गया है, क्या मामला है वो? देखिए, 26वीं आईनी तरमीम हुई और उसके बाद उसे चैलेंज किया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जजेस के माबैन एक कशमकश थी और अब वो जो तनाज़ा है वो एक मरतबा फिर उभरा है, बल्कि शिद्दत इसलिए अख्तियार कर गया है कि हुआ कुछ यूं था कि 31 अक्टूबर 2024 को 26वीं तरमीम के फौरन बाद जब दरखास्तें चैलेंज हुई तो उस वक्त की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो कि बेंच बनाती है, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर उस वक्त शामिल थे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी इजलास बुलाने के बावजूद नहीं आए थे, तो इन 2 जजेस ने अक्सरियत से यह फैसला किया कि जो 4 नवंबर की तारीख है उसमें फुल कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का वो ये समातें जो है इस दरखास्तों पर करेगा। जिसके बाद हुआ ये कि 4 नवंबर की तारीख आई मगर फुल कोर्ट कन्वीन नहीं होता, जिसके बाद मुतअद्दिद खतो किताबत होती है। अभी ये मामला जो है वो एक मरतबा फिर पसे पुस चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट में दीगर मुकदमात की समात शुरू हो जाती है। होता कुछ यूं है कि ये जो 14 अगस्त गुजरा है उस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो झंडा भी लहराया गया, कुछ बैंड्स भी मौजूद थे वहां पर, ये भी हमने पहली मरतबा ये एक जो विटनेस है चीजें ये की। उसके बाद चीफ जस्टिस जो है वो अचानक से जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हैं वो जारी कर देते हैं और जिसमें वो अपनी तरफ से ये जवाब देते हैं कि उन्होंने फुल कोर्ट किस लिए कन्वीन नहीं किया था और वो जो 2 जजेस का फैसला था वो किस तरह से गैर कानूनी था। जब वो जारी होता है तो फिर आज 5 सफात पर मुश्तमिल खत लिखा गया है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस की जानिब से। उन्होंने बुनियादी तौर पर खत में लिखा कि हम ये मजबूर हुए हैं कि क्योंकि चीफ जस्टिस यकतरफा जो मौकफ है वो अपना रहे हैं और उन्होंने आज इस खत में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के कंडक्ट पर कुछ इस नोयत के सवालात उठाए हैं कि जो चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने मिनट्स जारी किए थे उसमें यह कहा गया था कि मैंने फुल कोर्ट इसलिए कन्वीन नहीं किया कि मैंने जजेस से इनफरादी हैसियत में राय ली है और तमाम जजेस का था कि यह मामला आईनी बेंच सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट नहीं सुनेगा। तो दोनों जजेस ने आज खत में यह सवाल उठाया है कि चीफ जस्टिस एक कानूनी फैसला जो कि कमेटी ने किया था उस पर जजेस से इनफरादी हैसियत में कैसे राय ले सकते हैं। इस मामले पर या तो इंतजामी या फिर जुडिशियल साइड पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाना चाहिए था। मजीद ये भी सवालात उठाए गए कि यह भी नहीं बताया गया कि चीफ जस्टिस ठीक है, मतलब ये कि खतो खिताबत का सिलसिला जारी है हमारे यहाँ, बजाय अदालतों से फैसले आने के एक दूसरे को खतूत लिखे जा रहे हैं। इससे पहले अच्छी है ना कि हमारी पुरानी रवायत है इंसानों की खत लिखने की, तो वो कायम रहनी चाहिए। चले ठीक है। अब मैं खास तौर पर जब डाकिया भी ना चाहिए हो।